कि कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा? क्या हुआ? क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज़ जो हैं, वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और आपको पता है अफ़गानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए हैं उसमें 60-60 लोग मरे हैं। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है? ये क्या सिचुएशन? देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं, खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं। और फिर उसके बाद कई चीजें, मैं खासकर इसको मैं किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कराची के अंदर जो मर्डर की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ हफ्ते पहले, महीना, कुछ मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले की बात है वो। और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी। और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम राह के साथ अटैच कर दिया है। पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि टीटीपी एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर आईसिस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब राह के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ कि वो अलग स्टेट चाहते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। तो मेन आज़ादी वाला सिनेरियोस तो भाई इधर गुरु नानक के पास है, उनके पास क्या हो गया आपको? अगर वो उनको पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम एज आपने कहा पाकिस्तानी हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई खालिस्तान तहरीक कामयाब हो जाए। तो इसी तरह से हमारे भी अंदर बलोचिस्तान तहरीक चल रही है। अब बलोचिस्तान मूवमेंट के बारे में पता ही होगा आपको। अगर हम वो हमारे लिए दुआ करें कि बलोचिस्तान कामयाब हो जाए, हम उनके लिए दुआ करें कि खालिस्तान बन जाए, तो पीस कहाँ चला जाएगा? सर मैं बलूचिस्तान के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मुझे इसमें। थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं, नो इशू, कवर रख। मेरी बात सुने आप, जो खालिस्तान की बात है सर, खालिस्तान तो 1768 इतनी इतनी उसकी तारीख है, वो तो बहुत देर से चलती आ रही है, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि आज़ादी लेने का हक हर बंदे को है। जैसे अब देखें पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने तहरीकें लड़ी, ठीक है, सारा अपना बयानिया मजबूत किया, ठीक है, जो भी किया, ठीक है, उनको भी हक है। अब उनको जाहिर सी बात है वो इतना शोर शराबा खून खराबा इसलिए कर रहे हैं, उनको हुकूक नहीं मिल रहे। सेम आप बलूचिस्तान पे इम्प्लीमेंट कर लें मिसाल को, इतनी सी बात है। कहेंगे बलूचिस्तान को उनके हकूक देंगे आप? यार देखें बात ये है कि जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे, वो डाडे ही बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। जो ऊपर बैठे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, बलूचिस्तान खुद ही सीधा हो जाएगा। सिंधु देश बनाने की तहरीक भी चल रही है, ये भी पढ़ा होगा आपने। सिंध सिंध के अंदर नहीं, सिंध के बारे में नहीं मैं इतना बड़ा